स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा सर कोचिंग क्लास में स्वागत है। जैसे कि चैप्टर 3 के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से मैं कल 5 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे। खासतौर से प्रतिस्थापन विधि का पूरा हो चुका था मैटर। आज मैं विलोपन विधि के बारे में डिस्कस करूंगा कि विलोपन विधि से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर पसंद आया होगा और बाकी की जो दो चैप्टरों का मैंने टॉप 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलेगा, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लेता हूँ। यहाँ से मैंने नहीं करवाए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में, याद रखिए। तो समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल 8, 4x प्लस 6y इक्वल 7 को हमको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, देखिएगा ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं देख लेता हूँ। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो सकता है तो बता देता हूँ आपको कि समीकरण सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल 8 दिया हुआ है, हमने ले लिया। फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है दोस्तों, हमारे पास दिया हुआ है 4x प्लस 6y इक्वल 7 दिया हुआ है। हमने समीकरण 1 2 से लेना स्टार्ट किया, तो 2x प्लस 3y इक्वल 8 मिल गया समीकरण 1, 4x प्लस 6y इक्वल 7 समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा मेन उद्देश्य ये होता है कि किसी भी चर को हम बराबर कर लें, या तो x के चर को बराबर कर लें या तो y के चर को बराबर कर लें। तो मैं तो कहता हूँ आप x के चर को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2x, यहाँ पर 4x, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो आप एक काम करिए, समीकरण 1 में 4 से गुणा कर दीजिए और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। तो क्या मिलेगा आपको, 4 दूना 8x, 4 तिया 12, 4 8 32 मिल गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 चौके 8x, 6 दूनी 12 बराबर 2 सत्ते 14। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये कितना दे देगा, 18 दे देगा, जो कि क्या है, एक असत्य कथन है। अतः समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा, ये आपको आंसर में लिखना होगा। ठीक है ना। कभी कभी क्या होते हैं, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका तो कोई मान ही नहीं आ रहा है, ना एक्स का मान आ रहा है ना वाई का मान आ रहा है, तो बोल देते हैं कि क्वेश्चन ही गलत है। जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि ना तो एक्स की वैल्यू आ रही है ना तो वाई की वैल्यू आ रही है, केवल यहाँ पर 18, जो कि कथन क्या है, असत्य है। अतः समीकरण के युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। आने के 100% चांसेज हैं इन क्वेश्चनों के। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ आपको पढ़ के, कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है दोस्तों, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा, तो बता देता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 का हल क्या हो सकता है। सबसे पहले मैंने क्या मान लिया कि माना प्रथम संख्या का दहाई तथा इकाई अंक, दहाई अंक को मैंने मान लिया x और इकाई अंक को मैंने मान लिया y। दहाई का मतलब क्या, जिसमें 2 अंक हो। जैसे मैंने इकाई ले लिया, इकाई ये हो गया, दहाई वाला ये हो जाएगा। तो मैंने इकाई को क्या मान लिया, इकाई को मैंने क्या माना है दोस्तों, y माना है, तो मैंने इकाई y ले लिया। फिर दहाई में किसको माना है, x को माना है, मतलब 10x प्लस y। पहला तो ये हो गया। अब फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या को उलट दिया जाए। संख्या को उलट दिया जाए कहने का मतलब क्या, कि जब हम संख्या को उल्टेंगे तो जहां पर x लिखा हुआ वहां पर y आ जाएगा और जहां पर y लिखा हुआ वहां पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, माना प्रथम संख्या की दहाई तथा इकाई, दहाई में क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया x और इकाई में हमने क्या मान लिया, y मान लिया। कहने का मतलब संख्या में क्या मिल गई, 10x प्लस y। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या को उलट दिया जाए, और मैं जैसे ही संख्या को उल्टूंगा तो कहने का मतलब ये कि x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा, 10y प्लस x। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर संख्या का योग कितना हो जाता है दोस्तों, 66 हो जाता है। हमने मान लिया 10x प्लस वाई, संख्या ही माना था, हमने उल्टा तो 10y प्लस x, मैंने दिखाया है आपको 66। अब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई, यहाँ पर 10y प्लस एक्स किसके बराबर, 66 के बराबर। 10x को x से जोड़ दो 11x मिलेगा, 10y को y से जोड़ दो 11y मिलेगा, 66 के बराबर। अब यहाँ पर कॉमन क्या आएगा दोस्तों, 11x प्लस वाई बराबर 66, x प्लस वाई बराबर 66 अपॉन 11, तो कितना मिल गया, 6 मिल गया।
तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल चुका है 6। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करना है हमें, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार कह रहा है संख्या के अंकों का जो अंतर है वो कितना है 2 है। तो पहली संख्या मैंने x मानी है, दूसरी संख्या मैंने y मानी है, तो x माइनस वाई इक्वल टू समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 एवं 2 से ले लेता हूँ, x प्लस वाई इक्वल 6, x माइनस वाई इक्वल 2। यहाँ पर देखिए ये आपस में कट रहे हैं, काट दीजिए, इसको जोड़ दीजिए तो 2x हो गया, इसको जोड़ दीजिए तो 8 मिल गया। तो x बराबर क्या मिल गया 8/2, मतलब 2 चौके 8। x बराबर क्या मिल गया दोस्तों 4 मिल गया है। अब देखिए संख्या क्या थी 10x प्लस वाई, कहने का मतलब x की जगह क्या रखेंगे आप 10 गुणे 4, और यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान तो अभी निकला नहीं है, x का मान समीकरण 1 में रखिए, रखने पर तो 4 प्लस वाई इक्वल 6, वाई इक्वल 6 माइनस 4, वाई इक्वल 2 मिल चुका है, यानी वाई इक्वल 2 एक्स इक्वल 4, ठीक है ना। अब संख्या क्या है दोस्तों 10x प्लस वाई, तो 10 का गुणा 4 से कर दीजिए तो 40, 2 42, 42, इस संख्या को पलट दीजिए तो क्या मिल जाएगी 24, पलटने पर उलटने पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए था संख्याएं क्या होंगी 42 था 24 होंगी। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी जरूर तैयार करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बता देता हूँ बहुत ही सरल तरीके से कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम में याद रखिए दोस्तों कि ये नहीं देखा जाता कि प्रतिस्थापन विधि लगाएं या विलोपन विधि लगाएं। वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई भी विधि लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विलोपन विधि, मैं तो कहता हूँ आप विलोपन विधि लगाया करिए। जैसे वर्ड प्रॉब्लम रहता है तो उसमें प्रतिस्थापन विधि लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप विलोपन विधि लगाइए। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ आपको मैं, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है माना भिन्न का अंश x मान लिया हमने तथा भिन्न का हर y मान लिया हमने, ठीक है। तब भिन्न क्या होगी x अपान y होगी, ठीक है। चलिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न मैं बता देता हूं आपको कि अंश व हर में कितना जोड़ दें, 1 जोड़ दें, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, ठीक है। अंश में हमने प्रश्नानुसार 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, किसके बराबर संख्या हो गई 1 के बराबर। तो हमने यहाँ पर 1 का डिवाइड किया क्योंकि ये भिन्न बना लिया हमने, क्योंकि ये भी भिन्न में था ये भी भिन्न में था, तो हमने क्या बना लिया भिन्न बना लिया। अब देखिए यहाँ पे अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 1 का गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो x प्लस 1 आएगा, 1 का गुणा y माइनस 1 से करेंगे तो y माइनस 1 आएगा। अब यहाँ पे देखिए y को इस साइड लेके आइए तो x माइनस वाई बराबर -1 ऑलरेडी था, अब ये वाला 1 जाएगा तो -1 बन के जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल -2 समीकरण नंबर 1 हो चुका है। पुनः प्रश्नानुसार देखिए, पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है बता देता हूँ आपको फिर से। यहाँ पे देखिए यदि हर में 1 जोड़ दें तथा तो यह 1/2 हो जाती है। हर में केवल पूछा गया है दोस्तों, अंश का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, तो अंश में हम कुछ नहीं करेंगे, अंश में x ही लिख देंगे। तो चलिए बता देता हूँ आपको कि क्वेश्चन में क्या कहा गया कि हर में 1 जोड़ दीजिए, इसमें कहा नहीं गया कुछ तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो x/y प्लस 1 बराबर 1/2। यहाँ पर देखिए 2 का इंटू एक्स से करेंगे 2x मिलेगा, y प्लस 1 का इंटू 1 से करेंगे तो y प्लस 1 मिलेगा। y को इस साइड लेके आ जाइए, 2x माइनस वाई इक्वल 1 समीकरण नंबर 2 दे देते हैं यहाँ पे। अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा हमें x माइनस वाई इक्वल -2, और समीकरण 2 क्या है दोस्तों यहाँ पे 2x माइनस वाई इक्वल 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको कि विलोपन विधि कर लेते हैं, तो विलोपन विधि में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहले हमें गुणांक को बराबर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि मैं 2 का इंटू एक्स से कर दूँ और x का इंटू 1 का इंटू 2 से कर दूँ, मतलब समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 में 1 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब गुणांकों का गुणा करते हैं, याद रखिए। तो हमने क्या किया 2x माइनस 2y इक्वल -4 मिल गया, और 1 का गुणा किया हमने तो 2x माइनस वाई इक्वल हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस कर दीजिए तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें माइनस का प्लस हो जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस दिख रहा है ना दोस्तों आपको, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल -5, वाई इक्वल क्या मिल चुका है हमें -5 मिल चुका है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, ये x माइनस वाई इक्वल -2, ठीक है। तो यहाँ पर आप x का मान y का मान रख दीजिए, तो x माइनस 5 इक्वल -2, x इक्वल -2 प्लस 5, x इक्वल क्या मिल चुका है 3। कहने का मतलब हमें भिन्न क्या मिल गई, अंश हमें मिल गया था x बराबर 3 और y बराबर 5, तो अविष्ट भिन्न क्या हो जाएगी 3/3
5 हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपए है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपए है। तो 1 संतरे तथा 1 सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्व देख लेता हूं मैं, क्या दिया हुआ है। देखिए, माना संतरे का मूल्य, सबसे पहले हम मान लेते हैं x रुपए, सेब का मूल्य हम ले लेते हैं y रुपए। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा वर्ड प्रॉब्लम में कि संतरे का मूल्य x रुपए है और सेब का मूल्य कितना है, y रुपए है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य कितना है, 35 रुपए है। कहने का मतलब संतरे का मूल्य हमने क्या माना है, x, हम 5x ले लेंगे। सेब का मूल्य हमने क्या मानना है, y, तो 3y = 35। समीकरण 1 आ चुका है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य कितना है दोस्तों, 28 रुपए है। तो संतरे कितने हैं दोस्तों, x, तो 2x + 4y = 28। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। समीकरण 1 एवं 2 से देखिए 5x + 3y = 35, 2x + 4y = 28। यहाँ पर देखिए मैंने क्या कहा था कि आप गुणांक को बराबर कर लीजिए, इसी को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं समीकरण 1 में किसका गुणा करने पर, 2 का। मैंने आपको बताया था गुणांक का गुणा करते हैं, x का गुणांक क्या है यहाँ पे, 2 का, तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 5, तो यहाँ पर 5 का गुणा हो जाएगा। तो समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10x, 2 तिया 6y, 35 दूना 70। यहाँ पर देखिए 5 दूना 10x, 5 चौको 20y = 140। तो यहाँ पर देखिए इसको घटाया गया, हमने घटाया इसको, तो ये भी घटेगा तो -14y आएगा। यहाँ पर -70, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो y बराबर क्या मिल गया, 70/14, 14 पंचे 70। y का मान क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना है, समीकरण 1 हमारा देखिए यहाँ पे 5x + 3y = 35 रख दीजिए। तो 5x + 3 × 5 = 35, 5x + 15 = 35, 5x = 35 - 15, 5x = 20, x = 20/5, 4, x = क्या मिल चुका है, 4। अतः आंसर में क्या लिखेंगे हम, एक संतरे का मूल्य 4 रुपए है, क्योंकि संतरे के मूल्य को हमने x से डिनोट किया था और सेब के मूल्य को हमने y से डिनोट किया था। तो सेब का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, इसको भी जरूर तैयार कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन नंबर 10 में बताने जा रहा हूँ कि 2 पेंसिल और 3 रबर का मूल्य 9 रुपए है एवं 4 पेंसिल 6 रबर का मूल्य 18 रुपए है। तो 1 पेंसिल 1 रबर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि वर्ड प्रॉब्लम में ना तो जरूरी नहीं है कि आप प्रतिस्थापन विधि से करिए और ये भी जरूरी नहीं कि आप विलोपन विधि से करिए। आप विलोपन से भी कर सकते हैं, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं हल क्रमांक 10 देख लेता हूँ। सबसे पहले हम क्या मानेंगे कि माना पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लिया, रबड़ का मूल्य y रुपए मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, 2 पेंसिल 3 रबड़ का मूल्य कितना है, 9 रुपए है। तो यहाँ पर 2x + 3y = 9 ले लीजिए। यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 4 पेंसिल और 6 रबड़ का मूल्य कितना है, 18 रुपए, मतलब 4x + 6y = 18। समीकरण नंबर 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 से हम ले लेते हैं। तो समीकरण 1 एवं 2 से क्या मिलेगा हमें, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। समीकरण 1 में हम 4 से तथा समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर 4 दूना 8x, 4 3 12 = 36, 2 चौके 8x, 2 छक्का 12 y = 36। यहाँ पर देखिए यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है, यहाँ भी आपको 0 मिल रहा है। यह कथन y के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। यद्यपि इसमें y का कोई मान हल के रूप में नहीं प्राप्त होता। हल के रूप में प्राप्त हो रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम x का कोई निश्चित मान नहीं पाते। यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि दोनों दिए गए समीकरण एक ही हैं। जब दोनों समीकरण एक होंगे दोस्तों, तो ना तो वहां पर हम x का मान निकाल पाएंगे और ना ही y का मान निकाल पाएंगे। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये जरूर लिखना जरूरी है कि यह कथन y के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है। यद्यपि इसमें y का कोई भी निश्चित मान हल के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए जो है x का कोई निश्चित मान नहीं मिलेगा हमें। यह स्थिति इसलिए हुई क्योंकि दोनों दिए गए समीकरण एक ही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा विलोपन विधि से ही रिलेटेड है। मैं एक बार बता चुका हूं आपको, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये पेपर में आ भी चुका है क्वेश्चन।
तो मैंने सोचा कि इसको भी करा देता हूँ। तो x प्लस वाई इक्वल 5 दिया हुआ है, 2x माइनस 3y इक्वल 4 दिया हुआ है। तो देख लीजिए, सबसे पहले समीकरण 1 दिया हुआ है, समीकरण 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, x के गुणांक को बराबर करेंगे। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 एवं 2 से ऐसे स्टेप आपको लिखने हैं, लिख लेंगे हम। फिर समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा कर लेंगे। तो 2x प्लस 2y बराबर 10 मिल गया। यहाँ पर 2 का गुणा कर दिया, यहाँ पर 1 का गुणा करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4 मिल गया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि जब हम सॉल्व करते हैं और माइनस चेंज करते हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है। तो 3 तो 5 y बराबर क्या मिल गया हमें, 10 में 4 गया 6, y बराबर 6/5 मिल गया। अब आप क्या करिए, y का मान समीकरण 1 में रखिए। तो x प्लस 6/5 इक्वल 5, यहाँ पर देखिए तो x इक्वल क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 6/5। और यहाँ पर देखिए 1 हमने डिवाइड में लिख दिया क्योंकि एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लिया तो हमें 5 मिल गया। अब यहाँ पर 1 को डिवाइड करिए तो 5 मिल जाएगा, 5 का इंटू 5 से करिए तो 25 मिल जाएगा। 25 में 6 गया 19/5, मतलब x का मान क्या आ चुका है दोस्तों, 19/5। x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। तो यहाँ से चैप्टर 3 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। और यहाँ से ये पार्ट टू में मैंने आपको 6 से लेके 11 तक बताए हैं। और इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। थैंक यू।